इस मंगल क्षण का स्वागत आप सबकी ओर से माँ वाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हो चुका है और दीप प्रज्वलन तो ऑटोमेटिक हो गया है। बहुत अच्छा है भाई हरीश अग्रवाल जी आ चुके हैं, उनका स्वागत। भाई असीम आनंद जी आ चुके हैं, उनका स्वागत। भाई डॉक्टर रमेश आनंद आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। आदरणीय पद्मावती जी आ चुकी हैं, उनका भी स्वागत। तो सभी हमारे रचनाकार बंधु हमारे मध्य में है। अतिथि से अनुरोध है कि वे कृपा करके पुनः मंच पर स्थान ग्रहण करें। वही प्रेम राजावत जी आ चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विनय भाई से अनुरोध है कि वे हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विलेन जी का स्वागत करें। उनका स्वागत भाई विनय कर रहे हैं। विनय भाई मम्मी जी अगर आ सके तो उनको बुला लीजिए। भाई विजय जी से अनुरोध है कि आए। भाई विजय जी और राज जी का स्वागत करें। विजय जी राज जी का स्वागत करें। भाई विवेक जी, भाई साहब थोड़ा सा भाई विवेक जी, मोहन मुरारी जी का स्वागत। और विनय भाई अशोक जी के स्वागत के लिए हम आपको आमंत्रित कर लेते हैं। विशेष जी आइए। विशेष जी, आदरणीय भाई अशोक जी का स्वागत। भाई हरीश अग्रवाल जी का स्वागत। स्वागत तो स्वागत है। डॉक्टर रमेश आनंद, भाई असीम आनंद जी का स्वागत। ये मान का पान बहुत होता है, सबसे बड़ी चीज है। महत्वपूर्ण तो यही है। चलिए स्वागत के इस आनंद भरे आयोजन के साथ, माँ वाणी के आशीर्वाद के साथ आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और हम चाहते ये हैं कि हम शब्द पुष्पों से भी विनय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। हे माँ शारदे वरदे वरदे वीणा वादिनी मधुर मधुर स्वर दे वरदे वरदे। हे माँ शारदे उज्ज्वल निर्मल धवल धरा कर दे वर दे वीणा वादिनी मधुर मधुर स्वर दे। अंतस में ज्योति पावस दे अंधकार हर दे। अंतस में ज्योति पावस दे अंधकार हर दे वर दे वीणा वादिनी मधुर मधुर स्वर दे। पुलकित हर्षित नव वासर दे नित नव अवसर दे।
ज्ञान प्रकाशित कर दे, ओजस से भर दे, वर दे वीणा वादिनी, मधुर मधुर स्वर दे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। अत्यंत मधुर स्वर, बहुत ही हृदय में उतरने वाले भाव। ऐसा लग रहा था कि हम सबके हृदय की बात ऋषि जी के स्वर में समा गई है। एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, तालियों से स्वागत करें आप ऋषि जी का, जिन्होंने आज के अवसर को आनंदमय बना दिया है। और ये आनंद इसलिए और बढ़ने वाला है कि जिस पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, वो क्षण भी आ गया है। मैं चाहता ही हूँ कि हमारी मुख्य अतिथि जो आज बहुत सुबह से ही यहाँ विराजमान है, उनका स्नेह अभूतपूर्व है। तो इस मौके पर वो थोड़ा सा और विलम्ब कर देते, कम से कम हमारा विमोचन तो हो जाता है। तो मैं विमोचन के लिए अनुरोध कर रहा हूँ अपने सारे मंचस्थ अतिथियों से कि वे इस पावन कार्य को संपन्न कराएं। विनय भाई, आप यहाँ आए, हमारे सभी रचनाकार बंधु भी आ जाए, सभी रचनाकार बंधु आ जाए साथ में, अच्छा लगेगा। जी आ जाइए। ले लो फोटो। यस, आजा तुम भी। अरे भाई आप मध्य में आइए। और भाभी को बुला लीजिए सर। भैया इसमें कर दो। सामने लाइट बुला लेते हैं इसके फिर। आइए आप। आइए। कुछ तो है, ये इस पुस्तक का नाम ही नहीं है, बल्कि आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ तो है इस पुस्तक में, और कुछ तो है हमारे विनय भाई में, जिन्होंने इतनी जल्दी अपने संदर्भ में जुड़ा किया। आइए विनय जी का आनंद भरा स्वागत सत्कार जी के द्वारा। एक दिए अनेक लिखे, कैसा आशीर्वाद। आइए, और अब हमारी ये काव्य यात्रा शुरू हो रही है। अब क्योंकि आज तो आनंद के क्षण है, तो आनंद से बात शुरू होनी चाहिए। संयोग ये है कि हमारे मध्य दो आनंद मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश आनंद और डॉक्टर असीम आनंद। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा, तो उस आनंद को मैं आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करूं। उससे पूर्व उस आनंद में कुछ और जोड़ना चाहते हैं हमारे मोहन जी, और वो चाहते ये है कि हमारे विनय जी का उनकी ओर से भी एक सम्मान हो जाए। तो पहले सम्मान और उसके बाद डॉक्टर असीम आनंद आपके बीच आएंगे। हाँ मोहन जी, करा दीजिए। विनय भाई आइए। मोहन जी हमारी स्कृति के प्रकाशक भी हैं, और निखिल प्रकाशन आज एक पहचान बन चुका है इस नगर में साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन के लिए। बहुत बहुत बधाई मोहन जी को, बहुत बहुत सुंदर कार्य किया है। हाँ बिल्कुल आइए, इसके बाद सामने एक मिनट। यस भाई, इधर थोड़ा सा
बहुत बहुत बधाई। और पद्मावती जी भी आई हैं, वो भी अपनी ओर से इन्हें शुभकामना देना चाहती हैं। तो आइए। और अभी नहीं, अशोक जी, भाई अशोक जी की ओर से भाभी जी आप आइए साथ देने के लिए। उधर से भाभी जी, दोनों भाभी जी के साथ आइए। अरे वाह वाह, अभी तो बाकी है भाई। Yes. बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई। और बधाइयों का ये क्रम तो भी चलता रहेगा, लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारी अब काव्य यात्रा शुरू हो रही है और डॉक्टर असीम आनंद को आमंत्रित कर रहा हूँ आपके लिए। सभी मित्रों का अनुरोध है कि एक एक निकालों की रचना आज प्रस्तुत करें, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं इस वजह से। हाँ, अब वो एक बार प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने भाई विनय भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से। पहले ही छक्का मारा, जैसे कहते हैं ना पहली बॉल में छक्का मारना, वो भाई ने करा है। तो वास्तव में बहुत खुशी है आज के दिन मुझे, और इसी को लेके एक मोटिवेशनल, तूफानों से टकराने का जज्बा ही तुझे जिताएगा, समर्पित है। तूफानों से टकराने का जज्बा ही तुझे जिताएगा, चाहे कितनी कठिन हो मंजिल पार पहुंच ही जाएगा। दृढ़ विश्वास से रखना मन में, हार नहीं मैं मानूंगा, चाहे कितने तूफान आए पाकर विजय में मानूंगा। शूलों पर चढ़कर ही फिर तू वीर शिवा कहलाएगा, तूफानों से टकराने का जज्बा ही तुझे जिताएगा। हर बार नहीं तू जीतेगा, हर बार नहीं तू हारेगा, वे हर हार सदा ही नया सिखाती, हर हार सदा ही नया सिखाती, ये अनुभव तू जानेगा। हर एक बार की ठोकर से ही हीरा तू बन जाएगा, तूफानों से टकराने का जज्बा ही तुझे जिताएगा। हारों से गुजरकर ही जीत हमें मिल पाती है, हारों से गुजरकर ही जीत हमें मिल पाती है। हार को हिम्मत से अपनाकर जंग ये जीती जाती है, हार को हिम्मत से अपनाकर जंग ये जीती जाती है। छोड़ नींद को अब तुम जागो, रहबर तुम्हें जिताएगा, तूफानों से टकराने का जज्बा ही तुझे जिताएगा, और चाहे कितनी कठिन मंजिल पार पहुंच जाएगा। बहुत बहुत आपने नमूना बहुत अच्छा पेश किया। चाहे कितनी कठिन हो मंजिल बढ़िया बात, पार पहुंच ही जाएगा। भाई डॉक्टर असीम आनंद ने बहुत सटीक रचना प्रस्तुत की है, जो मेरे भाई के लिए प्रेरणा भी देगी, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो वहाँ मंजिल उनका इंतजार कर रही है, ये तय हो गया है। तो जब तय हो गया तो फिर प्रकाश की जरूरत है ना, बिना प्रकाश के मंजिल पर आप देख कैसे पाएंगे कि रास्ता कहाँ से जा रहा है। प्रकाश जी आप आ जाइए। सर्वप्रथम तो मैं भाई विनय बंसल जी को अपनी तिहरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक तो आज बेटी अभिनी का, जो बिटिया नन्ही सी बिटिया का जन्म दिवस था, मेरे को ये संज्ञान में नहीं था और मैं ऐसे ही चला आया। और दूसरे भाई की सेवा निवृत्ति के उपलक्ष्य में मैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और तीसरे कुछ तो है,
कुछ तो है कि इन्हें आप सबका हम सबका इतना प्यार मिला है, कुछ तो है कि ये इतना अच्छा लिख लेते हैं, और कुछ ऐसा है कि इन्हीं की वजह से रात को 4 पंक्तियां मैंने वो कह रही कि कुछ तो है कि इतना दमखम है आज तक, कुछ तो है कि इतना दमखम है आज तक। ये सिलसिला पूरा हो जाए तब पश्चात आनंद नहीं आता दादा कि कुछ तो है कि इतना दमखम है आज तक, खोने का कुछ भी हमको न गम है आज तक, खोने का कुछ भी हमको न गम है आज तक, कोशिशें कर कर के हारा है जमाना बारहा, हमको झुकाने का इस पे न गम है आज तक, हमको झुकाने का न इस पे गम है आज तक। आइए, मैंने विशेष तौर पे अनुरोध किया था कि एक गीत जो मैंने भाई के सेवा निवृत्ति के उपलक्ष्य में लिखा था, जो सेवा काल, छोटा सा ही गीत है, जो सेवा काल के दौरान आपके मित्र रहे, ये आपकी तरफ से उनको मैं समर्पित करता हूँ। हाँ, नहीं तो प्रोग्राम सूखा चला जाएगा, मजा नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत आनंद आएगा कि आपका प्यार मुझको है इतना मिला, ये आपकी तरफ से आपके मित्रों के लिए। आपका प्यार मुझको है इतना मिला, है कोई शिकायत न कोई गिला, अपनी यादों में रखना हमेशा मुझे, इस तरह प्यार का मुझको देना सिला। आपका प्यार मुझको है इतना मिला, है कोई शिकायत न कोई गिला। यूं तो आया हूँ यारो तुम्हें छोड़कर, ये न समझो कि आया हूँ मोड़ कर। आपके सभी सहकर्मियों के लिए कि यूं तो आया हूँ यारो तुम्हें छोड़कर, ये न समझो कि आया हूँ मोड़ कर। पर सदा के लिए कौन किसको मिला, है शिकायत न कोई गिला। वक्त का ठहर जाना जो मुमकिन नहीं, आपको भूल पाना भी मुमकिन नहीं। वक्त का ठहर जाना जो मुमकिन नहीं, आपको भूल पाना भी मुमकिन नहीं। आने जाने का सदियों से है सिलसिला, है कोई शिकायत न कोई गिला। आपका प्यार मुझको इतना मिला, है कोई शिकायत न कोई गिला। हो गई शाम कब और कब दिन ढला, इतना लंबा सफर भी पता ना चला। हो गई शाम कब और कब दिन ढला, इतना लंबा सफर भी पता ना चला। जिंदगी का रुकाना कहीं काफिला, है कोई शिकायत न कोई गिला। अंतिम बंद और आपकी जय माता भी तमाम कि आपके बिन
ये दुनिया ही बेजार है। साथियों आपका दिल से आभार है, आपके बिन ये दुनिया ही बेजार है। साथियों आपका दिल से आभार है, आपका प्यार दिल में रहा झिलमिला है। शिकायत न कोई गिला, आपका प्यार इतना मुझे है मिला है। शिकायत न कोई गिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। भाई वाह, प्रकाश जी ने तो विनय जी के दिल की बात कह दी। और विश्वास ये कि जैसे इनको तब प्यार मिला था वैसे अब भी प्यार मिलेगा और मिलता रहेगा, इतना विश्वास जरूर हमें है। तो आइए इस प्यार की शुरुआत करते हैं। मैं बुलाता हूँ फिर से ऋषिराज जी को, वो आए और अपने दिल की बात कहें आपके बीच। ऋषिराज जी। वीना जी, आपकी इस पुस्तक का शीर्षक देखकर मुझे वो गीत याद आ गया। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ पर इस पुस्तक को पढ़कर बहुत कुछ होगा आपके दिलों में, ऐसा मेरा विश्वास है। और अपना गीत आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले मिलन जी ने विनय जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं आज के दिन के लिए, वो मैं सुना रही हूँ। मिलन जी ने कहा कि इसको मैं लयबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो मैं सुना रही हूँ। विनम्रशील है विनय, पवन प्रतीक है मलय, भावना प्रवीण है, साधना में लीन है। विनयशील है विनय, पवन प्रतीक है मलय, भावना प्रवीण है, साधना में लीन है। प्रतिबद्ध रखे जो समय, विनयशील है विनय, विनम्रशील है विनय, पवन प्रतीक है विनय, विनम्रशील है विनय। संस्कार निष्ठ आचरण, चरण चरण में व्याकरण, रोम रोम में अभय। विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय। जैसे हो रहा हवन, अपनी धुन में है मगन, मान ले के तुम सुमय, निबद्ध ज्योतिर्मय गमय। विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, पवन प्रतीक है मलय, भावना प्रवीण है, साधना में लीन है। विनम्रशील है विनय। बहुत सुंदर शब्द। अब मैं एक रचना आपको सुना रही हूँ। विभिन्न व्यथाओं को, अनुभवों को संजो कर ये गीत मैंने बनाया है, सुनिएगा। दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे, दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे, अपने जज्बात क्या कहूँ तुमसे, दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे। खुद को खुद में दफन किया मैंने, खुद को खुद में दफन
किया मैंने, खुद को खुद में दफन किया मैंने, ऐसे हालात क्या कहूँ तुमसे, ऐसे हालात क्या कहूँ तुमसे, दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे। और एक बहुत फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, बहुत बड़ी सच्चाई है, हर एक आदमी यहाँ तन्हा है, हर एक आदमी यहाँ तन्हा है, हर एक आदमी यहाँ तन्हा, दिन को अब रात क्या कहूँ तुमसे, दिन बने रात क्या कहूँ तुमसे, दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे। हम कहते हैं कि वो कितना हंसता है, वो इंसान कितना खुश रहता है, लेकिन उसके दर्द को हम नहीं जानते, क्योंकि अक्सर हंसती आँखों में भी छिपी है कहीं, हंसती आँखों में भी छिपी है कहीं, हंसती आँखों में भी छिपी है कहीं, गम की बरसात क्या कहूँ तुमसे, गम की बरसात क्या कहूँ तुमसे। और एक बात, शुभ इसकी दुनिया है, चमक के पीछे सभी भागते हैं, तो देखिए बड़ी गहरी बात है, चांद के पीछे क्यों सितारों की, चांद के पीछे क्यों सितारों की, चांद के पीछे क्यों सितारों की, चले बारात क्या कहूँ तुमसे, चले बारात क्या कहूँ तुमसे। अब अंतिम दो पंक्तियाँ आप सभी लोगों के लिए। सुन रहे हो गजल सुकून से मेरी, सुन रहे हो गजल सुकून से मेरी, सुन रहे हो गजल सुकून से मेरी, ये करामात क्या कहूँ तुमसे, ये करामात, क्योंकि ये सब आपकी ही करामात है कि आप इतने सुकून से सुन पा रहे हैं। एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। ये करामात क्या कहूँ तुमसे, दिल की मैं बात क्या कहूँ तुमसे, अपने जज्बात क्या कहूँ तुमसे। ऋषि जी ने आप सबके लिए कहा कि भाई बड़े सुकून से आप सुन रहे हैं, और इसलिए आपकी ऋषि जी तालियां सब लोगों के लिए हमारी ओर से। लेकिन आपको नहीं पता, मेरे पास अभी भी एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया और वो आपके लिए था, सुकून नसीब रहा जब तक कि तेरे साथ रहे, सुकून नसीब रहा जब तक कि तेरे साथ रहे,
फिर उसके बाद जहाँ रहे उदास रहे। लेकिन कुछ तो है। बढ़िया भाई, कुछ तो है ना? बढ़िया से। तो मित्रों, थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया है। उस जोश और जुनून की बात की जाए, और उसके लिए जो शख्स मेरे बीच है वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उस तरह के लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, गिनती पर हैं। भाई राज बहादुर सिंह पिछले 50 वर्ष इस बात के गवाह है, जिन्होंने कम से कम 5000 लोगों को तो उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है इस कविता के रास्ते पर। मैं सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। राज मैं तो गीत सुनाया तो मैं गीत सुनाना चाह रहा था। अब जो आप दोनों को कहिए, हम आपको छोड़ रहे हैं। आज बीस रथ को रहने दो। आज चलिए। इन्होंने अगर सुनाइए भाई सर आपके खड़े होने से ही वीर रस हो जाता लोग ये समझते हैं कि मैं वीर रथ का कवि हूँ तो बस मैं लड़ाई झगड़े की बात करता हूँ। मेरे बाप प्यार, ये बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, तो मैं भी पढ़ता आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जिंदगी का सफर बस कदम दो कदम, जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर बस कदम दो कदम, क्या पता कल कहाँ तुम कहाँ होंगे हम, कि जिंदगी को जियो तुम कुछ से जियो, कि जिंदगी को जियो तो कुछ से जियो, आपको याद कर आंखें हो ये सुन लेना। लोग विश्वास नहीं करते कि मैं गीत भी लिखता हूँ। भाई सभी जानते हैं कि मैं वीर रस का कवि हूँ, तो सुने। बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के, बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के, वक्त ने छलावा किया, जीती बाजी चले बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के, वक्त ने छलावा किया, जीती बाजी चले हार के, कहने को तो थे हम सफर, किंतु चले अलग राह पर, कहने को तो थे हम सफर, चले अलग अलग राह पर, कंक्रीट के शहर की कांटों से भरी थी डगर, कि साहस को खोया नहीं, साहस को खोया नहीं, बैठे नहीं मन कुमार के, बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के, कि उलझ गए मकड़ जाल में, नाचे बेसुर लताल में, उलझ गए मकड़ जाल में, नाचे बेसुर लताल में, बेबसी। अब चेहरे को देख लेना मेरे को और शब्दों को, कि बेबसी दिखाई दे रही, मीन फंसी जैसे जाल में, बेबसी दिखाई दे रही, मीन फंसी कैसे जाल में, जाने किस किनारे लगे, जाने किस
किनारे लगे, तिनके हम बहती धार के, बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के कपट छल से भरा आचरण, दूषित है वातावरण, संवेदनाएं मर गई, बदल गई भाषा व्याकरण, ऐसे में पहचान को, ऐसे में पहचान को, कैसे रखें हम संवार के, बीत गए दिन बहार के, कैसे लिखूं गीत प्यार के चारों तरफ मचा शोर है, भीड़ का न और चोर है, चारों तरफ मचा शोर है, भीड़ का न और चोर है, भूल गए रीत नीति को, कैसा आया नया दौर है, गंदायत कैसे करें, गंदा, ये मैंने अपने लिए लिखा है कि गंदायत कैसे करें, बासी फूल गलहार के, बीत गए दिन बहार के। और अंतिम बंद में एक संदेश है कि जीवन, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही सोचना है ये सबको समझने के बाद, कि जीवन अनमोल है रतन, हो न जाए इसका पतन, जीवन अनमोल है रतन, हो न जाए इसका पतन, और अंत काल को संवार ले, ऐसा कुछ कर ले जतन, मैली ना होवे चुनरिया, मैली ना होवे चुनरिया, रखे हम जब उतार के। मैं सबको कहता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे परिवार में विवाह है और भाई विनीत मेरी नातनी का विवाह है, जो भाई राज जी, ऐसी हारी हारी बातें आपसे, मेरा सुन के जाइएगा, ऐसा नहीं जाना, भोजन करके जाना है, भोजन करके जाना। मित्रों, राज जी तो अभी मैं समझता हूँ बहुत ही यंग हैं। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी आपके सामने बैठे हुए हैं, 84 वर्ष पार कर रहे हैं, और ये आपको मालूम क्या कहते हैं, हमारा ही जमाना था, हमारा ही जमाना है, हमारा ही जमाना रहेगा जब तक जमाना। तो जब तक डॉक्टर मिलन तो उनकी ये बात है, तब तक तो हम सब तो बहुत 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 छोटे हैं उनसे, इसलिए हमारा जमाना है, रहेगा, तय मानिए। भाई राजी से बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने बीत गए दिन बाहर के कह दिया। आप तो हरीश भाई आपसे उम्मीद है, राजी क्या कहते होता है कि कैसे लोगों की प्यार किया अभी से। देखिए हमारी उम्मीद पर ये कितना खरे उतरते हैं, लेकिन आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी मेरी प्रशंसा कर दी। आज विनय बंसल जी की किताब कुछ तो है। अभी जब मैं इनकी भाभी जी के साथ बड़े प्यार भरे अंदाज में और भाई साहब बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, तो भगवान के साथ अगर शादीशुदा आदमी और खुश है तो उसके पीछे दो ही कारण समझ में आते हैं, या तो उसे पत्नी इतनी अच्छी मिली है, या फिर उसे पता ही नहीं है साल बाहर चल क्या रहा है। प्लीज, तो भाई साहब पत्नी की बात आई तो मैं पत्नी के ऊपर ही 4 लाइन सुना देता हूँ। नहीं जाएंगी नहीं आप। मैं यहाँ से ना जहाँ से नहीं मैं जहाँ से भी हूँ। वैसे तो मैं कुछ और सुनाने के मूड में था, अब जैसा कि भाई ने आदेश किया है, मैं पत्नी की बड़ी अच्छी व्यथा सुना देता हूँ कि साहब पत्नी व्रत का क्या महत्व है। कि तुम आभास करो, प्रयास करो
तुम आभास करो, प्रयास करो, जीवन में जागृत विश्वास करो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अभ्यास करो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अभ्यास करो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अभ्यास करो। प्रभात की बेला में उठकर प्रथम दर्शन पत्नी मुखमंडल हो। प्रभात की बेला में उठकर प्रथम दर्शन पत्नी मुखमंडल हो। समझो उस दिन को धन्य तभी मिले काया चमकती कमंडल हो। बिन मांगे ही सब मिल जाएगा, बिन मांगे ही सब मिल जाएगा। प्रताप पत्नी की कृपा का होंगे सब काम सिद्ध सभी, जब उसका मुस्काता आवा मंडल। बहुत अच्छे का उसका मुस्काता आवा मंडल हो। समझो प्रभु साक्षात मिले, समझो प्रभु साक्षात मिले। मन में प्रार्थना के उद्गार भरो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अभ्यास करो। अगर चाहते हो सुख में जीना। ससुराल के नालायक बच्चों को भी, देखो साहब, जो पीड़ित है वो वही लिख सकता है और जो समझता है कि ससुराल के नालायक बच्चों को भी तुम जमकर उनकी तारीफ करो। ससुराल के नालायक बच्चों की भी तुम जमकर उनकी तारीफ करो। चाहे खींचे वो अपने तन के कपड़े, फिर भी उनसे जी भर कर प्यार करो। ससुराल के नालायक बच्चों की भी तुम जमकर उनकी तारीफ करो। चाहे खींचे वो अपने तन के कपड़े, फिर भी उनसे जी भर कर प्यार करो। नुकसान करें चाहे वो जितना भी, नुकसान करे वो चाहे जितना भी, सब घूंट खून के पी जाओ। भूल से भी इन बच्चों के प्रति मुद्द आंखों में आक्रोश विचार करो। झूठी तारीफों के सब पुल बांधो, झूठी तारीफों के सब पुल बांधो। पत्नी से खुशी इजहार करो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अभ्यास करो। अगर चाहते हो सुख में जीना। अब देखिए साहब, अंतिम बंद है कि ससुराल की महिमा रहे सास तक, ससुराल की महिमा रहे सास तक। ससुर की छत्र छाया में चहके, सलहेज की मधुर मुस्कान तो बस अपने उजड़े मन में जमकर महके। ससुराल की महिमा रहे सास तक, ससुर की छत्र छाया में ही चहके, सलहेज की मधुर मुस्कान तो बस अपने उजड़े मन में ही चहके। कथानक पुराना ससुराल को हम सुनते आए अब तक सुख की सार। साक्षात वहाँ बस स्वर्ग लगे, मन प्यार की ठंडी ज्वाला देके। गर अल्लड़ साली का प्यार मिले, अगर अल्लड़ साली का प्यार मिले तो इस प्रसाद की मन में आस करो। अगर चाहते हो सुख में जीना तो पत्नी व्रत का अगर चाहते हो। बड़ा अच्छा सूत्र दे गए हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए। और इस सूत्र का अगर आप सब पालन करेंगे तो निश्चित रूप से करवा चौथ वाले दिन आपको विशिष्ट व्यंजन प्राप्त होंगे, ये तय है। अब जिस विशिष्ट व्यंजन को मैं आपके समक्ष परोसने जा रहा हूँ वो है भाई प्रेम राजावत जी। इनका नाम ही प्रेम है और इतने गतिशील हैं कि पिछले 4 वर्षों में कम से कम 40,000 पंक्तियां तो लिख ही चुके हैं। अब आज क्या पेश कर रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ भाई प्रेम राजावत जी। धन्यवाद। पहले तो मेरी शुभकामनाएं तीनों विषयों के लिए, और बेटी के लिए आज जन्मदिन है। बेटी का जन्मदिन देवती, तो आज जन्मदिन के लिए कुछ सुनाता हूँ। और आज एक पुस्तक का भी जन्मदिन है जो मेरे हाथ में है कुछ तो सुनिए। यह दिन ढेरों खुशियाँ लाए, यह दिन ढेरों खुशियाँ लाए, प्रभु यही कामना मेरी है। यह दिन ढेरों खुशियाँ लाए, प्रभु यही कामना मेरी है। चेहरे पर मुस्कान रहे, प्रभु यही कामना मेरी है। 100 साल निरोगी जीवन हो, प्रभु यही कामना मेरी है। 100 साल निरोगी जीवन हो, प्रभु यही कामना मेरी है। 100 साल प्रभु में लगन लगे, प्रभु यही कामना मेरी है। 100 साल सत्य का संग मिले, प्रभु यही कामना मेरी है। 100 साल वेद वाणी बोले, प्रभु यही कामना मेरी है। सब इष्ट जनों का प्यार मिले, प्रभु यही कामना मेरी है। निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, प्रभु यही कामना मेरी है। लालच से कोसों दूर रहे, प्रभु यही कामना मेरी है।
समता की भाव जगे मन में, समता का भाव जगे मन में। प्रभु यही कामना मेरी है, परिवार में कभी निरार बढ़े, प्रभु यही कामना मेरी है। प्रेम और सौहार्द बढ़े, प्रभु यही कामना मेरी है। प्रेम और सौहार्द बढ़े, प्रभु यही कामना मेरी है। ढेर सारी भाई ये शुभकामना थी भाई प्रेम जी की, और अब शुभकामनाएं भाई डॉक्टर रमेश आनंद की ओर से मैं चाहता हूँ आए और जल्दी से अपनी बात कहना। डॉक्टर रमेश आनंद। सर्वप्रथम मैं विनय जी को बधाई देता हूँ पुस्तक के लिए, और सेवानिवृत्त हुए उसके लिए डबल बधाई। और साथ में बेटी अनवी जो कि विनय जी की देवती हैं, उनका भी आज जन्मदिन है, मैं उनको भी आज जन्मदिन दूंगा। दूसरी बात ये है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो स्थल है ये संकट मोचन ये भुजी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोचन भुजी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो मैं चाहूँगा कि हनुमान जी पर कुछ जोश सुनाना चाहता हूँ। प्रथम नमन है आपको अंजनी सुत हनुमान, प्रथम नमन है आपको अंजनी सुत हनुमान। बाधा है सब काट कर रखना प्रभु सम्मान, बाधा है सब काट कर रखना प्रभु सम्मान। देना सब कुछ भूल कर शरण पड़ेगी लाज है अब तो तेरे हाथ, शरण पड़ेगी लाज है अब तो तेरे हाथ। देना सब कुछ भूल कर जीवन भर का साथ, शरण पड़ेगी लाज है अब तो तेरे हाथ। देना सब कुछ भूल कर जीवन भर का साथ। संकट हरने का मिला तुमको ही वरदान, संकट हरने का मिला तुमको ही वरदान। लक्ष्मण जी को दे दिया तुमने जीवन दान, संकट हरने का मिला तुमको ही वरदान। लक्ष्मण जी को दे दिया तुमने जीवन दान। संकट सारे काटते रखें प्रभु का ध्यान, संकट सारे काटते रखें प्रभु का ध्यान। करते हैं हनुमान जी सबका ही कल्याण, करते हैं हनुमान जी सबका ही कल्याण। काम कोई जब रुके कुछ ना आवे ध्यान, काम जब कभी काम कोई भी काम जब रुके कुछ ना आवे ध्यान। उस क्षण प्यारे तुम रटो जय 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 हनुमान, उस क्षण तुम रटो जय 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 हनुमान। राम नाम की महिमा, राम नाम की देखिए महिमा अपरंपार, राम नाम की देखिए महिमा अपरंपार। पत्थर तेरे पहुँचते सागर के उस पार, राम नाम की देखिए महिमा अपरंपार। पत्थर तेरे पहुँचते सागर के उस पार। राम नाम का जाप करें धरें जो प्रभु का ध्यान, राम नाम का जाप करें धरें प्रभु का जो ध्यान। रखते हैं हनुमान जी जग में उनका मान, रखते हैं हनुमान जी उनका जग में मान। दूर अमंगल जो करें सबका रखें ध्यान, दूर अमंगल जो करें सबका रखें ध्यान। दूर अमंगल जो करें सबका रखें ध्यान। मिले राम के नाम में लीन सदा हनुमान, मिले राम के नाम में लीन सदा हनुमान। भूत प्रेत सब कांपते सुनकर उनका नाम, भूत प्रेत सब कांपते सुनकर उनका नाम। कलयुग में कहते सभी जिनको है हनुमान, कलयुग में कहते सभी जिनको है हनुमान। धन्यवाद भाई। इस स्थल को समर्पित ये रचना, ये दोहे, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भाई डॉक्टर रमेश आनंद जी। और अब पद्मावती जी आपसे अनुरोध है, क्या ये सभी को सादर प्रणाम।
और आदरणीय विनय सर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें मैं आप सभी के समक्ष पेश कर रही हूँ। कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, सुनिएगा। कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, ये इश्क तो खामोशी भी पड़ जाएगा, ये प्रेम तो खामोशी भी पड़ जाएगा, जाहिर हो जज्बात जरूरी तो नहीं, जाहिर हो जज्बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, दूर होकर भी पास सदा हम रहें, दूर होकर भी पास सदा हम रहें, हम हों एक साथ जरूरी तो नहीं, हम हों एक साथ जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, जीने के लिए यादें ही काफ़ी हैं, जीने के लिए यादें ही काफ़ी हैं, लफ्ज़ों की बारात जरूरी तो नहीं, लफ्ज़ों की बारात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, हर घड़ी ही बरसते ये नैन मेरे, हर घड़ी ही बरसते ये नैन मेरे, सावन की बरसात जरूरी तो नहीं, सावन की बरसात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं, तुम हो जिंदगी में अब कुछ गम नहीं, तुम हो जिंदगी में अब कुछ गम नहीं, जमाना चाहे बदले जरूरी तो नहीं, जमाना कब बदले जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की बरसात जरूरी तो नहीं। पद्मावती जी ने एक बात कही, जरूरी तो नहीं। देश के बहुत बड़े कवि थे जयपुर के वेंकट बिहारी पागल, उनकी 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे इस मौके पर कि हर घड़ी मेरा साथ निभाना जरूरी तो नहीं था, हर घड़ी मेरा साथ निभाना जरूरी तो नहीं था, मेरी हर बात पे मुस्कुराना जरूरी तो नहीं था, इतने बैठे इस मंच पर तो क्या कमी थी, अरे पागल को बुलाना। लेकिन मित्रों, एक सज्जन को बुलाना बहुत जरूरी है, उसके लिए पहले तालियां आप। और आपकी ताली के जवाब में आज के हीरो यानी विनय जी।
मेरी अभिलाषा है महकूं। अच्छा मेरी अभिलाषा है महकूं जैसे फूल गुलाब। ओहो और संग रहूं कांटों के फिर भी मेरा नहीं जवाब। और पर्वत सा ऊपर उड़ जाऊं, पर्वत सा ऊपर उड़ जाऊं, नभ से लूं निर्मलता और सहनशीलता वसुधा सी हो, सहनशीलता वसुधा सी हो और शशि सी हो शीतलता। बहुत अच्छे। कोयल जैसी मीठी वाणी, कोयल जैसी मीठी वाणी मेघों सा मिट जाऊं और बढ़ता जाऊं अथक प्रतीक्षा, बढ़ता जाऊं अथक प्रतीक्षा और पतंग तुल्य लहराऊं। बहुत सुंदर, बढ़िया। और हीरे जैसी चमक हो मुझ में, हीरे जैसी चमक हो मुझ में और जैसा स्वर्ण सुनहरा, क्या कहने हैं? हीरे जैसी चमक हो मुझ में और जैसा स्वर्ण सुनहरा और शांत बनूं मैं सरता जैसा और सागर जैसा गहरा। और झिलमिल करूं जो नभ में तारे, झिलमिल करूं जो नभ में तारे और बिजली सा मैं दमकूं, झिलमिल करूं जो नभ में तारे और बिजली सा मैं दमकूं और मेरी अभिलाषा है जब मैं सूरज सा मैं चमकूं। धन्यवाद। तो विनय भाई की बहुत सारी अभिलाषाएं थी कि मैं सूरज सा दमकूं, चांद सा चमकूं, लेकिन एक ही बात और रह गई कि ईश्वर करे कभी भी नहीं बहकूं। दोस्तों, इस पूरे आयोजन में एक छोटी सी कमी मुझे नजर आ रही है। वो ये है कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत मुस्कुराहटें हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कम है। तो कुछ ऐसी चुटकियां जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, उनके लिए भाई नीलू को बुला रहा हूँ। भाई लीलेन्द्र श्रीवास्तव, आइए। सॉरी, एक रस का हो जाए, अच्छा है। ये भी रस है एक। पहले तो विनय जी को नई पारी प्रारंभ करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान इनकी ये पारी समाज के लिए और हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। मेरे पास छोटी छोटी चुटकियां हैं। मैं कवि नहीं हूँ, कविताएं नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऐसा हाथ से थोड़ा सा बीन के ले आता हूँ कि आप लोगों को शायद मैं बांट सकूँ उसको। आदरणीय सर जी ने मुझे बुलाया, भगवान इनको बुलाए। भगवान ने बुलाया तभी इस मंदिर में आए। अच्छा, महिला शक्ति को विशेष प्रणाम करता हूँ, इस पूरे सदन को प्रणाम करता हूँ। महिला शक्ति को विशेष प्रणाम करता हूँ क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाइए, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाइए, शक्ति चाहिए दुर्गा जी के पास जाइए। पुरुष पे कुछ भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ हिमालय पर नंगे बदन बैठे हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, गले में सांप और पड़ा हुआ है। विष्णु भगवान खारे क्षीर सागर में, जहाँ पीने का शुद्ध जल भी नहीं है, वहां पड़े एक सांप पे पड़ा, एक के गले में सांप पड़ा। पुरुष की ये स्थिति है। तो मैं घर पे, मेरे घर पे एक महिला शक्ति है, उसको प्रणाम करके आता हूँ मैं। लेकिन घर में रॉ मेरे ही चलता है। रात को 12 बजे घर पे जाऊं तो खाना नहीं खाती है, भूखी बैठी होती है। मैं जाके बनाऊंगा तो खाएगी। भरी सर्दियों में रात को 11 बजे कहूँ गर्म पानी लेके आ, दौड़ के लेके आती है। बर्तन कभी ठंडे पानी से नहीं मांजता हूं मैं। अच्छा, महिलाएं एक व्रत रखती है करवा चौथ का। इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसका अर्थ क्या है, क्या लॉजिक है? गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़िया भाई, बढ़िया। मिलन जी ने दाद दी, इनकी ही बता दूं। फ्रेंड का दाढ़ी रखी सफेद रंग की। मुझसे बोला कैसा लग रहा हूँ? मैंने अच्छे लग रहे हो? नहीं बताओ कैसा लग रहा हूँ? मैंने ऐसे लग रहे हो जैसे दही के डोंगे में मुंह मार के चले आ रहे हो। सर देख रहे हैं आप इनका?
हाईवे हो रहा है बिल्कुल। हर पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है ना तो बाल उगने शुरू हो जाते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो गिरने शुरू हो जाते हैं। और इनको देख के लगता है पूरे मोहल्ले की पत्नी ने हाथ फेर रखा है। गलत बोल दिया है। मैं सत्य बोलता हूँ बिल्कुल। मेरी पत्नी घर पे, अच्छा मैंने पैर छूती है, पहले सबको पता होगा कि पहले सांस आती थी, पैर दबाती थी उनके, फिर पल्लू रख के छूती थी, वो प्रथा विलुप्त हो गई। फिर दोनों पंजे छू के माथे से लगा लिया, वो भी प्रथा विलुप्त हो गई। अब दोनों घुटने छू करके यहाँ से लगाती हैं। इसका अर्थ है कि तेरे जो दोनों टूटे सासू जी तो यार तसल्ली पड़े। हर चीज के अर्थ बदल जाते हैं। मैं एक दिन घर पे बैठे बैठे गाना गा रहा था कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आगे पीछे से बोले मैं तैयार चलो। मैंने कहा कभी अकेले भी जाने दिया कर। बोले नहीं, मैं आपके साथ जाते कैसा लगता है। मैंने सच बोलूं कि तारीफ करूं। बोले सच बोलिए। मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल में दावत में जा रहे हैं और संग में बासी पराठे भान के ले जा रहे हैं। गुस्सा हो गई, एकदम लाल रंग की साड़ी पहन के आ गई। मेरी पत्नी का फिगर बता दूं कैसा है, तब आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगी। छोटी सी है और मोटी सी है। सरिता ने पूछा कि भाभी जी बहुत छोटी सी हैं। मैंने कहा मुसीबत जितनी छोटी उतना अच्छा। बहुत फूल गई हैं। मैंने कहा हमारी शादी हुई थी, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, वो लग गया। बोले कैसे लग गया? उन्होंने आशीर्वाद दिया खूब फलो फूलो। पहले फली, 2 बच्चे हो गए, अब फूल रही है। हमारे यहाँ ऐसी आशीर्वाद लगते हैं। तो एकदम लाल रंग की साड़ी पहन के आ गई, कैसी लग रही हूँ? मैं सच बोलूँ कि तारीफ करूँ? बोले सच बोलिए। मैंने तुम और लाल साड़ी ऐसा लगता है पानी से भरी हुई 5 की गाड़ी। तुम और लाल साड़ी ऐसा लगता है पानी से भरी 5 की गाड़ी। कसम से तुम लाल साड़ी में मुझे बहुत भाती हो। फर्क इतना है कि वो आग बुझाने के काम आती है, तुम आग लगाने के काम आती है। गुस्सा हो गई, हरे रंग की साड़ी पहन के आ गई। अब कैसी लग रही हूँ? मैं सच बोलूं तो तारीफ करूं? बोले एक बार तो तारीफ कर दो। मैंने कहा तेरा यही अंदाज मुझे बहुत भाता है। तू जहां जहां जाती है तेरे पीछे ऐसे चला आता हूं जैसे हरी घास के पीछे सांड चला आता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। भाई साहब इन्होंने इतनी महिला शक्ति की बात बताई, मैं सचमुच डर गया। और मुझे अभी भी इनाम हुआ है कि अगर मैंने इस मंच की महिला शक्ति को आमंत्रित नहीं किया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। इसलिए आपकी तालियां चाहता हूँ, मुझे पाप से बचाइए और इन तालियों के साथ बुलाइए आपकी मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू अधूरे जी। आइए। माँ वाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को शुभ संध्या। आज हम सबकी प्यारी बिटिया अनवी का जन्मदिन है, उसको बहुत बहुत बधाई। दूसरा हमारे बंसल जी रिटायर हुए हैं, उनकी पार्टी है, उनके लिए हमारी बैंक की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें, खुश रहें। और तीसरा अपनी ये एक जो पुस्तक है कुछ तो है, सच में ये कुछ तो है कि हमारे बंसल जी बैंक में रहते हुए 3 महीने नहीं हुए हैं अभी रिटायरमेंट को, और उन्होंने कुछ तो है करके एक नई पुस्तक ये लेकर आ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये पुस्तक साहित्य जगत की ऊंचाइयों को छूए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे बंसल जी साहित्य जगत में अपने इन्होंने जो ऊंचाइयां सेट रखी है, कर रखी है, उसको भी पार करें। और मैं इनकी एक कलीग होते हुए इनके लिए एक छोटी सी पोएम है वो सुनाना चाहूँगी। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बैंकर हूँ। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दें मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं, सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। सादा
बहुत ही संक्षेप में, लेकिन लगता है कि पूरा हृदय उन्होंने निकाल के रख दिया इन पंक्तियों में। और आइए मित्रों, अब लगभग समापन की ओर हम हैं, तो ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जो विरोधाभास की एक प्रतिमूर्ति है। एक तरफ वो अशोक है, दूसरी तरफ अश्रु भी है। भाई अशोक, आइए स्वागत। धन्यवाद सुशील सर जी। आज हमारे मित्र विनय बंसल जिनकी भी पुस्तक आई कुछ तो है, वास्तव में कुछ तो है अपने आप में एक ऐसा पुस्तक का मतलब नामकरण किया गया है जो कि अंदर तक की चेतना को झकझोर देता। जब मेरे पास ये पुस्तक इनकी भूमिका लिखने के लिए आई तो मैंने जब ये पुस्तक देखी तो प्रारंभ के जो 22 पृष्ठ थे तो उसमें शारदे की वंदना, शिव की वंदना, तो और फिर जब अभी इन्होंने जो रचना पढ़ी तो मेरे वहाँ बैठा हुआ था तो 4 पंक्तियों का जन्म हुआ। तो पहले तो मैं वो 4 पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ। तुम तुलसी के हो मानस, तुम तुलसी के हो मानस, सूरदास की सुर सरिता। तुम तुलसी के हो मानस, सूरदास की सुर सरता, गंगा जल की निर्मल धारा, पावन मन की हो कविता, पावन मन की। जिस अंदाज में ये पढ़ रहे थे अपनी रचना को तो मैं मतलब एकदम उद्वेलित हो गया और ये पंक्तियां मेरे से निकल पड़ी। 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ और मैं उसमें आपकी तालियां भी चाहूँगा। मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में। तुम गगन के पक्षियों की परवाज लो, तुम गगन के पक्षियों की परवाज लो, तुम सूर तुलसी मीर की आवाज लो, तुम सूर तुलसी मीर की आवाज लो, जहां भर की खुशियां मिले तुम्हें, तुम साहित्य की बुलंदियों का ताज लो, तुम साहित्य की बुलंदियों का ताज लो। तो ये मेरा इनको आशीर्वाद था। और एक छोटी सी रचना बड़े मन से मैंने लिखी है, वो रचना आप सब लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि हमें जीवन को किस तरह जीना चाहिए। जीवन हमारे लिए क्या है? देखिए, खामोश रहें या शोर करें, खामोश रहें या शोर करें, हमको आनंदित रहना है। मतलब सुख और दुख कुछ भी हो, आपको कैसा रहना है? आनंद में रहना है, क्योंकि तो आते जाते हैं, जीवन के चक्र हैं। जिस तरह जन्म है उस तरह मरण है, आता ही आता है। तो क्या खामोश रहें या शोर करें, हमको आनंदित रहना है। तितली के स्वर्णिम पंखों सा जीवन प्यारा एक गहना है। बहुत बढ़िया। तितली के स्वर्णिम पंखों सा जीवन प्यारा एक गहना है। उगता सूरज ढलता सूरज, उगता सूरज ढलता सूरज, सुबह शाम की अटकेली। देखिए, सूरज जब ढल रहा है उसमें भी एक विशेष आनंद होता है। जब सूरज उगता है तो उसमें भी एक आनंद होता है। क्या कि उषा, तब सूरज उगता है तो उषा आ जाती है, और जब सांझ को संध्या किस तरह से अपना रंग बिखेरती है। उगता सूरज ढलता सूरज, सुबह शाम की अटकेली, सरता मन का गहन उच्छ्वास, सरता मन का गहन उच्छ्वास, जन्म मरण की एक पहेली, जन्म मरण की एक पहेली, फूलों की पंखड़ियों से निर्मित, फूलों की पंखड़ियों से निर्मित, देखो भूख बिछा बिछौना है। फूल झड़ते हैं पर उसकी पंखड़ियां बिछड़ जाती हैं, तो वो क्या है? बिछौना। फूलों की पंखड़ियों से निर्मित, देखो भूख बिछा बिछौना है, तितली से स्वर्णिम पंखों सा जीवन प्यारा एक कहना है। और देखिए, बेला चंपा फूल चमेली, बेला चंपा फूल चमेली, बगिया में खुश हो इतराते, बेला चंपा फूल चमेली, बगिया में खुश हो इतराते, मन पर झरनेरी से झरते, मन पर झरनेरी से झरते, अपनी मधुमेह गंध लुटाते। और देखिए, पराग की लख मधुशाला को, पराग की लख मधुशाला को,
तृप्ति नशे में हर नैना है, तृप्ति नशे में हर नैना है, प्रकृति को तितली के स्वर्णिम पंखों सा जीवन प्यारा एक कहना है। और देखिए अंतिम, शीतल चंदा नव के तारे, शीतल चंदा नव के तारे छाकर मन की बातें करते, प्रकृति को वे बैठा पास में मलमल हल्दी उबटन करते, मलमल हल्दी उबटन करते। पतझड़ में उगती कोपल से, पतझड़ में उगती कोपल से परिधान बसंती पहना है, तितली से स्वर्णिम पंखों सा जीवन प्यारा एक कहना है, जीवन प्यारा एक कहना है। अब देखिए, घन घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है, घन घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है, पात झर जाने के बाद चमन आबाद होता है। अरे मानव क्यों बहाता है अश्रु, अब हमारे बीच में सुशील सरित का आगमन होता है। भाई अश्रु जी ने बड़ा मोहक मधुर वातावरण छोड़ा है और जैसा मैंने कहा हम लोग बिल्कुल समापन की ओर है। मेरे बाद सिर्फ अध्यक्ष आपके बीच होंगे, तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आप सबके लिए गीत पढ़ूं, क्योंकि इस मौके पर जिस प्रेम के सागर को अपने हृदय में संभालते हुए आप सब यहाँ आए हैं, भाई विनय जी को शुभकामनाएं दी हैं, उनको विश्वास दिलाया है कि भाई एक बार एक जीवन का पक्ष समाप्त हुआ लेकिन नया पक्ष शुरू हुआ है और ये उजेला पक्ष और बड़े जीवंतता के साथ, तो इसलिए ये पंक्तियां मेरी ओर से भी हैं, उनकी ओर से भी है और हम सब की ओर से है आपके आगमन के प्रति। कहता हूँ, आप आए लगा हमको जैसी, आप आए लगा हमको जैसे, मरसलों ने रिमझिमों के गीत गाए, आप आए लगा हमको जैसे, मरसलों ने रिमझिमों के गीत गाए, आप आए 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 तो दिल ये मचलने लगा, आप आए तो दिल ये मचलने लगा, आपसे कुछ कहे दिल ये कहने लगा, आपसे कुछ कहे दिल ये कहने लगा, कैसे कह दे वो सब आपसे मिलके अब, कैसे कह दे वो सब आपसे मिलके अब तलक जो कभी कह न पाएंगे, आप आए लगा हमको जैसे, आप आए लगा हमको जैसे, बादलों ने शर्म से मुंह छुपाए, आप आए लगा हमको जैसे, रिमझिमों के गीत मरुथलों ने गाए, आप आए तो मौसम बदलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, ख्वाब आंखों में फिर एक पलने लगा, ख्वाब आंखों में फिर एक पलने लगा, एक अधूरी गजल बन के जैसे कमल, एक अधूरी गजल बन के जैसे कमल, गोद में झील की मुस्कुराए, आप आए लगा हमको जैसे, जैसे रूठा कोई मान जाए, आप आए लगा हमको जैसे, जैसे रूठा कोई मान जाए, आप आए लगा हमको जैसे, मरुथलों ने रिमझिमों के गीत गाए, आप आए तो एहसास कुछ ये हुआ, आप आए तो एहसास कुछ ये हुआ, इंद्रधनुषों ने आकर हमें है छुआ, इंद्रधनुषों ने आकर हमें है छुआ,
चांदनी संग पवन नाचती छुम छनन, चांदनी संग पवन नाचती छुम छनन, प्रीत का एक उत्सव मनाए, आप आए लगा हमको जैसे, आप आए लगा हमको जैसे, हर तरफ एक जादू सछाए, आप आए लगा हमको जैसे, मरुथलों ने रिमझिमों के गीत गाए, आप आए, आप आए, आप आए, आप आए। तो आपके आगमन के प्रति इस गीत के माध्यम से मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और अब क्योंकि समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है, वरना हम आप रात भर में बैठ कर सुना सकते हैं, लेकिन अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र विदय की सर्वोदय घुमाएं और अपनी बात करें। आज त्रिधारा बह रही है, त्रिवेणी, जिसे हम त्रिपथगा कह सकते हैं। देखिए, तीन गिनाऊंगा आपको। एक धेवकी का जन्मदिन, एक हमारे सेवानिवृत्त हुए, और तीसरा आप देख रहे हैं पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हुआ। ऐसा स्वर्णिम अवसर, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो महफिल सज रही है, अगर आप नहीं आते तो ये महफिल नहीं सजती इतनी जोरदार। आपकी उपस्थिति को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और मैंने विनय बंसल जी के लिए एक गीत लिखा था, और वो गीत देखा था निशी राज जी से, कुछ ये एक कार्यक्रम करने जा रही हैं, तो आए दिन ज़रा मुलाकात होती रहती है। तो इन्होंने वो गीत का, मिलन जी मैं इसको गा दूँ। मैंने कि आप बहुत अच्छा गा सकती हैं, आपके पास कंठस्वर बहुत बढ़िया है। और वो गीत अभी उन्होंने पेश किया कि विनम्रशील हैं विनय, अभी आपके सामने पढ़ के गए। चलिए, मैं दो धारा यहाँ बहाना चाहता हूँ। और दो धारा क्या कि लोग कहते हैं ये मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा नहीं है। दरअसल एक पड़ोसी से मुलाकात हो गई, और उस मुलाकात में पड़ोसी का जो दर्द मेरे सामने आया, तो उस दर्द को मैंने इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें अपना भी कुछ जोड़ दिया, जिससे कि उसको भी बुरा नहीं लग जाए। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ूँ रचना। बेचारो रहो नाय, घर को ना घाट को, बेचारो रहो नाय, घर को ना घाट को, है गयो मिलन दादा 20+60 को। बेचारो रहो नाय, घर को ना घाट को, है गयो मिलन दादा 20+60 को। वैसे 4 वर्ष आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा चलने दीजिए, जब तक चल जाए 20+60 आगे मैंने कहा है कि बालपन हूँ मूर्खन सो ऐसो ही बीतो, बालपन हूँ मूर्खन सो ऐसो ही बीतो, लाख लाख झंझट लग्यो रहो फजीतो, लाख लाख झंझट लग्यो रहो फजीतो, तो सपनों हूँ नाच पीटो, हाय हाय सपनों हूँ नाच पीटो, सपनों हूँ नाच पीटो, रहो बारे बाट को, बेचारो रहो नाय, बेचारो रहो नाय, घर को न घाट को। और सुनिएगा कि जौवन में मिले दैया टोटे पे टोटे, जौवन में मिले दैया टोटे पे टोटे, पन घटते पनिहा, पन घटते पनिहारिन प्यासी जो लौटे, पन घटते पनिहारिन प्यासी जो लौटे, तो मालिक कुंवरजू, मालिक कुंवरजू रहो खरेड़ी घाट को, बेचारो रहो नाय, बेचारो रहो नाय, घर को न घाट को। देखिए साहब, मैंने अपनी आत्मकथा भी जोड़ दी है इसमें थोड़ी बहुत, तो सुनिए। लिखा है मैंने कि केहू विधायन में लेखनी उठाई, केहू विधायन में लेखनी घुमाई, ग्रंथन में मंचन पे धूम हूँ मचाई, ग्रंथन में मंचन पे धूम हूँ मचाई। अरे तो ये दादा रहो, तो ये दादा रहो, हे तो ललाट को, तो ये दादा रहो, हे तो ललाट को, बेचारो रहो नाय,
घर को न घाट को। और साहब देखिए एक करिश्मा भी हुआ कि लंदन हूँ पहुंचो, लंदन हूँ पहुंचो पर पुरोनाए घाटो। सोचा था लंदन से बहुत कुछ कमा के लाएंगे, लेकिन जो लाए वो 2-4 दिन में ही खत्म हो गया। लंदन हूँ पहुंचो पर पुरोनाए घाटो, और बूझी ना है पहेली की 60 हो तो पाठ हो। अरे बूझी ना है पहेली की 60 हो तो पाठ हो। और जब हम लौट के आए साहब तो हमें एक सलाह मिली कि किताब लिखी थी हमने, उसका नाम था वो तो बाद में लिखी है, वो किताब थी वीरांगना भीमाबाई बोलकर। एक हमारे भारत में बहुत सी ऐसी वीरांगना हुई जिनके बारे में कोई जानता नहीं। तो मैंने ऐसी होलकर वंश की एक रानी के ऊपर कथा लिखी थी जिसने झांसी की रानी से 40 वर्ष पहले अंग्रेजों से युद्ध किया था और यही कहा था कि यहाँ से भाग जाओ छोड़ करके। तो वो मैंने कविता लिखी थी। तो उस वक्त हेमा मालिनी जो है वो धारावाहिक वीरांगनाओं पे अपना सीरियल चला रही थी। तो मैंने कहा इससे बढ़िया पात्र नहीं मिलता, इससे लोकार्पण कराऊंगा। मैं हेमा मालिनी से मिला, किताब की, किताब पढ़ने के बाद बोली बहुत अच्छी किताब है, मैं इसकी भूमिका खेलूंगी अगर इसकी फिल्म बनती है तो मैंने कहा लोकार्पण कर दिए। उन्होंने लोकार्पण किया। तो मैंने लिखा है कि लंदन हूँ पहुंचो पर पुरोनाए घाटो, अरे बूझी ना है पहेली की 60 हो तो पाठ हो। अरे परख लियो नाज नखरो हेमा के ठाट को, परख लियो नाज नखरो, परख लियो नाज नखरो हेमा के ठाट को, बेचारो रहो नाए घर को न घाट को। अच्छा एक बात और होती है जो मैं आपको जरा बता दूं, जब कभी खास तौर से 75 वर्ष का हो जाता है तो लोग पीछे लग जाते हैं कि हीरक जयंती कराओ अपनी, अब तो तुम अमृत महोत्सव होगा तुम्हारा। तो भैया तीन तिलंगे मेरे पीछे पड़ गए। 2 तो यहाँ आते हैं, एक अभी बाहर है, वहाँ को नाम नहीं बताऊंगा, इनको नहीं बताऊंगा, लड़ाई है सके साहब, झगड़ो है सके, तो मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि इन्हें अपना उल्लू सीधा करना था। सीधी बात यह है, मेरा तो बहाना था। तो मैंने लिखा है कि हीरक जयंती पे 3 जोड़े तिलंगे, हीरक जयंती पे 3 जोड़े तिलंगे, अरे रेवड़ी सी बांट के खुश भये लफंगे, रेवड़ी सी बांट के, रेवड़ी सी बांट के खुश भये लफंगे। तो घोंचू ही दादा रहे, घोंचू ही दादा रहो, पुतला जो काठ को, बेचारो रहो ना घर को न घाट को। और एक बंद और सुनिएगा कि पट्ठे पट्ठे ये दादा से भरवा लई हामी। पट्ठा एक ही होता था, उल्लू का पट्ठा होता था। तो पट्ठे पट्ठे ये दादा से भरवा लई हामी, अरे जुड़ा लिए बड़े बड़े नामी गिरामी। अरे जाने कहाँ से हिंदुस्तान के बड़े बड़े अच्छे कवि बुला लिए कि मिलन जी को अमृत महोत्सव मन रहा है। अरे भारत पे पढ़ो, भारतों को पे पढ़ो। जैसे आज अपने विनय जी ने हम सब लोगों को बुला लिया, लेकिन साहब हम तो देख रहे हैं कि कितना बड़ा जलसा यहाँ हो रहा है, तो भगवंता तो विनय जी को ही पड़ेगा ना। तो मैंने लिखा है कि पट्ठे ये दादा के भरवा लई हामी, अरे जुड़ा लिए बड़े बड़े नामी गिरामी। अरे बिगड़ो है बादिनते ढंग पूजा पाठ को, बेचारो रहो नाए, बेचारो रहो नाए घर को न घाट को। और अंतिम बंद सुन लीजिएगा साहब, ये बंद जो है निचोड़ है इस कविता का, सुनिएगा कि हाथी निकस गयो, हाथी निकस गयो, थोड़ी अभी पूछ है, हाथी निकस गयो थोड़ी अभी पूछे, जाने वो बंसी वारो का बिरिया पूछे, जाने वो बंसी वारो, जाने वो बंसी वारो का बिरिया पूछे। तो बाके नचाए नचो, बाके नचाए नचो, ये खिलौना हाट को बाके नचाए नचो। धन्यवाद आपको। भाई मिकी तो आप नीति आपने सुन ली, लेकिन जाते जाते मुझे सौंप गए जिम्मेदारी। कह रहे हैं कि राम कुमार जी तो बहुत देर बाद आए हैं और उन्होंने विनय जी पर जो उन्होंने रचना सुनाने के लिए कहा था वो नहीं सुना है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मैं निभा देता हूँ। तो भाई साहब आदरणीय, केवल आपके लिए सुना रहा हूँ वो रचना जो कि डॉक्टर साहब ने विनय जी के लिए लिखी है, वो सुनिएगा, और बाकी जो लोग देर से आए वो भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। सुनिएगा। विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, पवन प्रतीक है मलय, भावना प्रवीण है, साधना में लीन है, प्रतिबद्ध रखे जो समय, प्रतिबद्ध रखे जो समय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, संस्कार निष्ठ आचरण, चरण चरण में व्याकरण, संस्कार निष्ठ आचरण, चरण चरण में व्याकरण, रोम रोम में अभय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, जैसे हो रहा हवन अपनी धुन में है मगन, जैसे हो रहा हवन अपनी धुन में है मगन, मान लो कि तमसो में निबद्ध ज्योतिर्मय गमय, मान लो कि तमसो में निबद्ध ज्योतिर्मय गमय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय, विनम्रशील है विनय। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा समापन आज के इस छोटे से कार्य समारोह का नहीं हो सकता है। तथापि मैं चाहूँगा कि विनय भाई आकर के हमारे इन रचनाकारों को अपने श्रीमुख से धन्यवाद के 2 शब्द को कहिए। आप सभी लोगों ने अपने कीमती समय में से निकाला, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद, और आपने अपना प्यार और आशीष दिया उसके लिए पुनः धन्यवाद। तो सब खाना खा के जाएंगे सब।